नमस्कार, मैं मयूर अलवेला। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़ और इस वक्त हम गौरव वल्लभ जी के ऑफिस के यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी यहाँ से इकट्ठा होकर एयरपोर्ट की तरफ प्रस्थान करेंगे। वहाँ आज उनका स्वागत है। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी गौरव वल्लभ जी के रूप में चुना है उदयपुर शहर से। तो बीजेपी ने अपने परंपरागत, जिस हिसाब से बीजेपी हमेशा जैन को यहाँ पर मौका देती आई है, कांग्रेस ने भी अपना दाव इस बार भी ब्राह्मण पर खेला है। तो पदाधिकारियों में कल्याण सिंह जी राव हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आप बताएं कि पार्टी के निर्णय से कितना खुश हैं आप? बहुत ही खुश हैं। मैं सबसे पहले तो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़के साहब, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, अशोक गहलोत जी, लोटासरा जी, सबका आभार प्रकट करता हूं कि उदयपुर जैसा शहर जो पूरी दुनिया का माना हुआ शहर है और इस शहर से एक बहुत ही हायर क्वालिफाइड आदमी गौरव वल्लभ जी को जो टिकट दिया है, इससे उदयपुर की जनता बहुत खुश हैं। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रात से ही बहुत ही उत्साह से गौरव वल्लभ जी का जो दिल्ली में है उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अभी आप देखिए, हम सभी लोग यहाँ खड़े हैं और हम लोग अभी एयरपोर्ट जा रहे हैं उनके स्वागत के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि गौरव वल्लभ जी निश्चित रूप से उदयपुर शहर से इस बार भारी मतों से विजय होंगे। जी, प्रताप सिंह जी चौहान साहब भी हमारे साथ हैं। सर, आप बताएं, कांग्रेस पार्टी के इस निर्णय से क्या कांग्रेस इस बार जो 20 सालों का अवैध किला उसे भेदने में कामयाब रहेगी? 20 सालों का इसलिए भेदेगी कि जहाँ बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता की कभी वैल्यू नहीं समझी, जो कांग्रेस समझ रही है, और गौरव वल्लभ जी की वैसे भी हाइट ऊंची है। 15 से 20 हज़ार वोटों से गौरव वल्लभ जी विजय होंगे। इस बार गढ़ टूटेगा। आप भी कमल को छोड़कर हाथ में शामिल हुए हैं। इसीलिए हुए कि इधर बीजेपी के ज़्यादा सम्मान कांग्रेस में मिला है। कांग्रेस में ज़्यादा सम्मान मिला है। नजमा जी हमारे साथ हैं। नजमा जी, कुर्सी आपको छोड़ ही नहीं रही है। पार्टी ने जिला अध्यक्ष हितांशी जी को बनाया, पर हितांशी जी ने कहा कि नजमा जी बेहतर काम करती है। क्या पार्टी ने बेहतर काम करा गौरव वल्लभ जी को टिकट देकर? देखो, पार्टी ने जो करती है, जो शीर्ष नेता करते हैं वो अच्छा करते हैं। हर कार्यकर्ता को अपनी मांग रखने का अधिकार है, पर जब मिल गया किसी एक को तो फिर सब हम हाथ के सिंबल के नीचे काम करेंगे। और सारे शहर में उत्साह है। मैंने भी मांगा था, पर जब किसी एक को दे दिया तो मैं उनके समर्थन में हूँ। और कुर्सी का तो ऐसा है कि भाई हम सीएम साहब के फॉलोवर हैं। जैसा उनके साथ हो रहा है वैसा हमारे साथ भी हो रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। गुरुजी के दूसरी सानिध्य में हम भी चल रहे हैं। गुरुजी के सानिध्य में चल रहे हैं मतलब? तो अब की बार जीतोगे कि नहीं जीतोगे? बिल्कुल 100% क्योंकि महिलाओं में खासा उत्साह है। तमाम महिला पदाधिकारी यहाँ मौजूद है। पदाधिकारी हैं, जो प्रदेश पदाधिकारी भी हैं और कांग्रेस, महिला कांग्रेस की भी है, और सारी सीनियर लेडीज भी साथ में, सारी पुरानी कार्यकर्ता सब हैं। जो मेरी सीनियर सारी, बहुत सारी मेरे से बहुत ज़्यादा आगे है। और इनको देख के और मैं सीखी हूँ। आज मैं इन सब के साथ हूँ। बतुल हबीब मैडम, आप बताएं कि इस बार कांग्रेस ये 20 साल का अवैध किला भेद पाएगी क्या? 100% नो डाउट वापस कांग्रेस रिपीट करेंगे और अशोक जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हर घर से हर आदमी। अशोक जी ने आजीवन मुख्यमंत्री फिट कर देंगे यहाँ पर? नहीं, ऐसी बात हो ही नहीं सकता। कभी भी हो सकता है, कोई भी आ सकता है। ये कोई प्रॉमिस नहीं है हमारा। कोई भी आ सकता है। ये प्रॉमिस नहीं है हमारा। ये प्रॉमिस नहीं है बेटा। ये काम बोल रहा, काम कर रहा है, इस वजह से चुनाव जीतेंगे। यस, आज की तरह जनता काम को पूछती है, आदमी को नहीं पूछती। और अपनापन भी है, उसका व्यवहार भी अच्छा। और कांग्रेस से हमेशा समर्पित रहे वो। कांग्रेस से हमेशा समर्पित रहे। आप बताएं कि गौरव वल्लभ जी के ऊपर तो तमाम बार ये कहा गया कि भाई स्थानीय नहीं है। पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करी, पर अब टिकट मिल गया। क्या सब एक जाजम पर बैठ पाएंगे? मैं मयूर जी पहले तो आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपके चैनल से हमें जो महिलाओं का जो इंटरव्यू ले रहे हैं उसके लिए तहे दिल से आभारी हैं हम। मैं सीमा पंचोली उपाध्यक्ष और सारी महिला, हमारे सारे पदाधिकारी परिचय की जरूरत नहीं, सब जानते हैं आपको। और ये है कि जो गौरव वल्लभ जी के लिए बाहर ही बता रहे हैं। पहले के जब विरासत में मेवाड़ का ठेठ वहाँ पार तक चलता था एरिया, वहाँ तक लगता था ये गौरव वल्लभ जी बाहर के नहीं है। ये सब कह रहे हैं बाहर के हैं। ये तो अब जिले बन गए तो ये बाहर ही हो गया। बाकी यहीं के रहने वाले हैं, इनका ससुराल यहीं है और ये अच्छे भारी मतों से जीतेंगे। और इनका मकान भी यही रणमगरी सेक्टर 3 में। और जो आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, आज तक ऐसा मुख्यमंत्री हमने कभी देखा नहीं है और न देखेंगे। आने वाले समय में क्या होता है, मुख्यमंत्री जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जी, हिना जी शिक्षाविद भी हैं आप,
और DI खान साहब जो कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे उनकी सुपुत्री भी हैं। बिल्कुल। तो मैडम ये बताएं कि कांग्रेस अब की बार शिक्षाविद को मैदान में उतारा है, उससे कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शिक्षाविद अगर कोई है तो उसकी पॉलिसी मेकिंग जो होगी वो बहुत अच्छी होगी। वो ये समझ पाएगा कि आगे जो हमारे पास जो युवाएं हैं, युवा जो वर्ग है हमारे पास में, उसके लिए हमको बेहतर कैसे काम करना है, किस तरीके से हमको ऐसी शिक्षा देनी है कि उनको हम अच्छा रोज़गार दे सकें और हम अपने राज्य को और अपने देश को आगे अच्छे तरीके से बढ़ा सकें। जी, चंद्रा सुवालका जी, आप बताएं कि क्या इस बार कांग्रेस वाकई में चुनाव जीतने की स्थिति में है उदयपुर शहर में? देखो, मैं ये कहना चाहूँगी कि गौरव वल्लभ जी को टिकट मिला है, ये यहीं के हैं स्थानीय, और ये बहुत भारी मतों से लीड लेंगे और हम वापस सरकार बनाएंगे उदयपुर से। ये कोई सब इनका सपोर्ट करेंगे और आप नामांकन रैली में भी देखना, हम सब एक हैं और ये जीतेंगे और हम फिर सरकार बनाएंगे। ये रिजल्ट मैं आपको 25 के बाद बताऊंगी। तो कुछ पार्षद साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताएं कुमावत मैडम कि क्या जितने पार्षद हैं उनका समर्थन है गौरव वल्लभ जी को, क्योंकि तमाम मोर्चों पर विरोध भी हुआ था उनका? जी बिल्कुल, सभी पार्षद गौरव वल्लभ जी के साथ हैं और सभी पार्षद हम मिलकर उनको चुनाव जिताने का पूरा प्रयास करेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस फिर से विजय होगी। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, आपका भी यही नारा है रेखा जी? जी जरूर, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। और सभी पार्षद कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के साथ है तो गौरव वल्लभ जी के साथ हैं और सभी 100% उदयपुर से उनको जिता के भेजेंगे आगे। 100% उदयपुर से जिता कर भेजेंगे। बाबू जी, तो गौरव जी वल्लभ के बड़े भाई हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो चैनल पे स्वागत है और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप टिकट लेकर आए। जीत लेकर आएंगे कि नहीं? आप लोगों की गैदरिंग और जो खुशी है, उत्साह है, ये जीत का ही एक जश्न मना रहे हो जिसका प्रारंभ हो चुका है और ऐसी ऐतिहासिक जीत शायद कभी नहीं हुई, वो होगी। आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का टीम, आप लोगों का जो सहयोग है, ये सराहनीय है। मेवाड़ी पाग तो आपने पहन ली है, अब विजय साफा पहनेंगे कि नहीं? ये उसी का प्रारूप है। प्रारूप है। सबसे पहले तो एक पर्सनल सवाल आपसे पूछना कि घर पर ऐसी क्या शिक्षा दीक्षा रही कि गौरव वल्लभ जी बोलने में इतने तेज पड़ते हैं, सारे बीजेपी वाले फेल हो जाते हैं? ये गॉड गिफ्टेड है सर। गॉड गिफ्टेड है? चलिए ठीक है। तो और लोगों में काफी उत्साह। सर, आप बताएं कितने उत्साहित हैं गौरव वल्लभ जी को टिकट मिला है? मुझे तो बहुत बहुत खुशी हो रही है। रात को मतलब वो नींद ही नहीं, इतनी खुशी हुई है मुझे। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी। हाँ, और 101% हमारे सामने वो जीत के आएंगे। जीत के आएंगे? हाँ। चलिए, एक ये भाई साहब हमारे साथ और मौजूद है। सर, आप बताएं। शहर जिला कांग्रेस कमेटी से उपाध्यक्ष हूँ, बाबूलाल घावरी, और ये उदयपुर शहर के लिए एक बहुत बड़ी गौरव की बात है कि हमें गौरव मिला। जी, बहुत बड़ी बात है और निश्चित रूप से इस गौरव का हम सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और विजयश्री प्राप्त करेंगे। यहाँ तमाम उदयपुर शहर के जितने भी SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, वो सभी के दिलों में, मन में इस बात का हर्ष है कि 15 साल बाद हमें कोई बहुत बड़ा शानदार व्यक्तित्व जो है, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस का, वो हमें मिला है। और जो राष्ट्र की बात करने वाला है तो वो तो उदयपुर के लिए तो हमारे लिए बहुत बड़ा जो है एक विकास की बात है। उदयपुर की बात डायरेक्ट राहुल गांधी तक जा सकती है। बिल्कुल जा सकेगी और राहुल जी के बहुत खास नजदीक हैं और राहुल जी की वजह से उसका फायदा उदयपुर शहर को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। उदयपुर शहर एक विश्व में ऐतिहासिक नगर है, पर्यटक नगर है और शायद गौरव जी के बलब से, उनके आने से इसमें और 4 चांद लगेंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। विप्र समाज की लंबे समय से मांग थी कि भाई किसी ब्राह्मण उम्मीदवार को उतारा जाए। अभी तक बीजेपी ने इतने जिलों में किसी ब्राह्मण को मौका नहीं दिया है। विप्र समाज का क्या रुख है? विप्र समाज का ये रुख रहेगा कि ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट दिया है उदयपुर शहर से और उदयपुर की जनता और विप्र समाज काफ़ी समय से प्रतीक्षा में था ये सीट की घोषणा हो जाए ब्राह्मण के लिए, और पार्टी ने ये स्वीकार करते हुए गौरव वल्लभ जी को टिकट दिया है। शिक्षाविद है, सुखाड़े साग के बाद में यदि कोई सोच लेके आया है उदयपुर के विकास के लिए तो वो गौरव वल्लभ जी है। और उदयपुर की जनता और विप्र सेना, विप्र फाउंडेशन सब मिलके भारी मतों से जिताकर हम विधानसभा में भेजेंगे और हमारी उदयपुर की बात गौरव जी वहाँ रखेंगे।
क्या इस बार ये आश्वस्त कर पाएंगे कि गौरव वल्लभ जी और कांग्रेस के बैनर तले कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीत रही है? बिल्कुल जीतेगी, हजारों वोटों से जीतेगी। हजारों वोटों से जीतेगी कांग्रेस। तो इसी बातचीत के दौरान में सत्यनारायण जी मंगरोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के आला कमान के इस फैसले से कितना खुश है? क्योंकि आम कार्यकर्ता टिकट मिलने से पहले तो अपना विरोध जता चुके थे। तो खुश होना ना खुश होना ये तो अलग की बात है, लेकिन जो सिंबल लेके आता है, कांग्रेस का हाथ जो लेके आया है, हम सभी कार्यकर्ता उनके साथ है और पूरी ताकत के साथ जोर देकर जिताएंगे। और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत ही इंटेलिजेंट, और हमारी उदयपुर की जो समस्या होगी वो आगे तक ले जाएगा। इसके लिए मैं हमारे शीर्ष नेता हैं राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, अशोक गहलोत साहब, खड़गे साहब या हमारा जो प्रभारी है, उन सब का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि हमें एक ऐसा व्यक्ति दिया है इस उदयपुर शहर को जो पढ़ा लिखा प्रोफेसर है और बहुत लंबा विजन वाला है। उनके विजन से और उनसे बात की जा रही थी कि भाई ओबीसी उदयपुर शहर में 52% भागीदारी रखते हैं, उसमें आपका समाज सबसे बड़ा समाज है। क्या ये आश्वस्त कर पाएंगे चैनल के माध्यम से कि इस बार आपके समाज का रुख कांग्रेस की तरफ है? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं। हमारे समाज का आज मेरे को बनाया है, गहलोत साहब 2 बार मुख्यमंत्री रहे, दोनों बार मुझे राज्य स्तरीय सदस्य बनाया है। हमारे समाज को तो दे ही रहे हैं। अभी हमारे समाज को भीमराज भाटी को टिकट दिया पाली से। तो कांग्रेस इस तरह नहीं करती है कि इसको नहीं दें, इसको जो काम करता है फील्ड में कांग्रेस हाईकमान उसको टिकट देती है। और हम तो वैसे भी सुगाले साहब के टाइम से समाज इनके साथ है, कांग्रेस के साथ है और अभी साथ रहेंगे और भारी मतों जिताएंगे। मैं तो उदयपुर के वासियों को भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा कैंडिडेट मिला है। तन मन धन से वोटों के साथ इतने वोट दो, भारी मतों से जीत के हमारे उदयपुर की आवाज़ दिल्ली में गूंजे। दिल्ली में आवाज़ गूंजे। अजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बी ब्लॉक के अध्यक्ष हैं आप। सर, आप बताएं कि कांग्रेस के इस निर्णय से, आला कमान के इस निर्णय से कितना खुश है? क्योंकि कार्यकर्ता टिकट मिलने से पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना विरोध जाहिर कर चुके हैं हर मंच से। हाईकमान हर समय निर्णय सही करता है। उन्होंने जो भी निर्णय करा सोच समझ के ही करा होगा। तो निर्णय सही हुए नहीं, सब सही हुए। हम तो कहते हैं हाईकमान हमेशा निर्णय सही करता है और जो भी निर्णय हाईकमान का है वो सिरोधार्य है। हम तो हाईकमान के साथ चलने वाले लोग हैं और पार्टी के वफादार लोग हैं। जो भी हाईकमान निर्णय कर रहा है उसके हम साथ हैं, पहले भी साथ रहे और अभी भी साथ हैं। पहले भी साथ रहे, अभी भी साथ हैं। एयरपोर्ट पर हम लोग आ चुके हैं और सभी की निगाहें मुख्य द्वार पर है कि कब गौरव वल्लभ जी आए और कब माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। तो बातचीत के इसी दौर में सुखाड़िया साहब के पौत्र दिलीप जी सुखाड़िया हमारे साथ मौजूद है। सर, आधुनिक दीपक जी सुखाड़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आधुनिक राजस्थान के निर्माता रहे दादाजी, अब गौरव वल्लभ जी के हाथ में कमान है। और कुछ लोगों ने तो अपने वाक्यों में ये कहा कि सुखाड़िया साहब के बाद पहला ऐसा शिक्षित नेता है जो हाई विजन रखता है उदयपुर के लिए। इस बात में कितनी सत्यता है? सब आपने भी इनकी क्वालिफिकेशन पढ़ी होगी। सीए हैं, सीएस हैं, पीएचडी होल्डर हैं, एक्सएलआर है, प्रोफेसर है। तो एक शिक्षित युवा से मैं यही अपेक्षा करता हूं कि एक विजन रहेगा शहर के नाम पे और विजन के साथ में उस विजन को अपने मुकाम तक पहुंचा सके। विजन तो लोग रख लेते हैं, बातें कर लेते हैं, जब तक मुकाम पे चीज़ नहीं पहुंचती है तब तक उस मिशन का, विजन का कोई महत्व नहीं होता है। तो हम सब की कांग्रेसियों की आज आस जगी है कि 20 साल का जो हम पिछली बार 98 में जीते थे पूर्विया जी के टाइम पे, हमें बहुत आशा है इस बार हम वापस से अपना प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी का राजस्थान विधानसभा में भेज पाएंगे। जी, तो सभी को काफ़ी उम्मीद है। सर, आप बताएं कि मैं तो छाए हुआ हूँ पर गौरव जी छा पाएंगे कि नहीं? 101% छाए हुए हैं गौरव जी। और गौरव जी बहुत लिटरेट आदमी है, बहुत व्यवहारिक आदमी है। उदयपुर में भी 30-40 हज़ार लोगों से इन्होंने संपर्क किया है और जिन से इन्होंने संपर्क किया है उन सबका ये मानना है कि यार बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत इनका विज़न है, उदयपुर के विकास के लिए इनका विज़न है। तो ये हमें उम्मीद है कि इस बार उदयपुर शहर की सीट कांग्रेस की झोली में निश्चित रूप से आएगी। राजेश जी दया साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, राखी तो जरूर बनवाई थी आपने गौरव जी वल्लभ साहब के, अब जीत का सेहरा बनवा पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल, बहुत अधिक भारी मतों से विजय दिलाएंगे। जीतने पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात है, 100% जीतेंगे। मंडी का सारा वोट बिल्कुल, धान मंडी के पूरे वोट दिलाएंगे, सर। गौरव जी जैसा इंटेलिजेंट व्यक्ति जो है राजनीति में होगा तो जो है देश का उद्धार हो जाएगा। मतलब राजनीति में आने के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी हो गई। बिल्कुल, एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं, क्योंकि एजुकेशन ही समझदार व्यक्ति को समझदारी का से काम करने देता है। वरना जो है आप तो मालूम ही है, मैं क्या बोलूँ कि कहाँ से क्या हो रहा है।
कहाँ से क्या हो रहा है? हाँ बस इतना गौरव जी जीत रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल 101% जीतेंगे, जी जान लगा देंगे। पैसे तो जो है वो अपने आप में इतनी हस्ती है कि वो वैसे ही जीतेंगे। चलिए, तो लोगों में खासा उत्साह है। सर आप बताएं, कब से यहाँ खड़े माला लेके गौरव जी को देखने के लिए? आधा घंटा से। आधे घंटे से खड़े हो। अब की बार गौरव जी जीत रहे हैं क्या? इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे, पक्की बात है। पक्की बात। मतलब जितने मुस्लिम जो वोट हैं वो फ्रॉम जो कांग्रेस के वोट है वो गौरव जी को मिलेंगे। इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे। इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे। कुछ और भाईजान हमारे साथ है। भाईजान आप बताओ कि कांग्रेस इस बार जीत रही है कि नहीं? कांग्रेस इस बार जीतेगी ना, बिल्कुल जीतेगी। क्योंकि अंदर खाने पार्टी में काफी विरोध था कार्यकर्ताओं का। इस बार फिर से कांग्रेस सरकार आएगी राजस्थान में। कांग्रेस सरकार आएगी। उदयपुर में भी परचम ले रहेंगे? बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल भैया, डंके की चोट पे जीतेगी। डंके की चोट पर जीत रहे हो? बिल्कुल। चलो ठीक है। कुछ और सर आप बताओ, कहाँ से आए हो और कितना उत्साह है लोगों में? सरड़ा से आया ठाणे तो अटे वोट ही नहीं है, बच्चे कहीं लेवा है अटे प्रचारक हो था, स्टार प्रचारक हो सब। हाँ, कई नाम है थाना? भगवान। ये भगवान जी स्टार प्रचारक हमें मिल चुका है। गौरव जी वल्लभ के काफी स्टार प्रचारक हैं। कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में? बहुत अच्छा है, कितना? बहुत बड़ा। अरे बहुत बड़ा कितना? नाप के बताओ नहीं। नाम क्या नाम पता है? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जीतने अब की बार कांग्रेस हाँ, जीतेगी? बिल्कुल बिल्कुल जीतेगी। चलिए, तो कांग्रेस को लेकर खासा उत्साह है, युवा टोली में भी उत्साह है। भैया कितना उत्साह है? ये टिकट मिला गौरव जी को, तो माला वाला तो तोड़ दी है, हाथ तो मसल ने। बहुत ही गंदी इच्छा है हमारी। क्या बहुत ही अच्छी इच्छा हो रही है। अच्छी इच्छा हो रही है। गौरव जी चुनाव जीतेंगे क्या? हाँ जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। अवश्य जीतेंगे? अवश्य जीतेंगे। तुम गई बिल्कुल नटखट बालक, मारी बात हो नहीं, हर के जवाब कई दे रहे, सही बताया नहीं, जीत रहे कि नहीं? अरे हमें क्या पता हारेंगे या जीतेंगे, वो तो आगे पे निर्भर है ना। हमारे नेता जीतेंगे। हमारे नेता जीतेंगे। थारो नेता कौन है बच्चे? जेकी मीणा। कुछ और साथियों से बात करते हैं। कौशल जी हमारे साथ हैं। सर आप बताएं, कितने उत्साहित हैं? उत्साहित तो आप देख रहे हैं सभी जने। आज हम गौरव जी का स्वागत करने आए हैं और उदयपुर के अंदर एक नए आयाम स्थापित होंगे और उदयपुर में और आप ही के कुछ साथी विरोध कर रहे थे कल तक, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विरोध भी कर रहे थे। विरोध और साथ में रहना दोनों पार्टी का है। अभी कोई विरोध नहीं है। आप आने वाले 3 दिन में देखेंगे सभी कांग्रेसजन एक होके, सभी का लक्ष्य यही है कि 20 साल का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड टूटेगा इस बार। जाजम पर बैठ पाओगे क्या? बिल्कुल बैठ पाएंगे सर। वो जाजम के चीथरे तो निकाल दिए आपने? चीथरे नहीं है। उदयपुर में नई जाजम स्थापित हो गई है और जाजम फ्रॉम दिल्ली। जाजम फ्रॉम दिल्ली नहीं, जाजम फ्रॉम उदयपुर। मैं आपको बता देता हूँ, ये बाहरी जो कर रहे हैं वो गलत है। और मेवाड़ का जो मोड़ कहते हैं जमाई को, वो हमारे मेवाड़ के मोड़ है और उनको उदयपुर में पूरा सम्मान मिलेगा। पूरा सम्मान मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। उदयपुर की जनता प्रेम देगी उनको। जमाई साहब को अब की बार डंके की चोट पर जीता के कुछ युवा साथी। भैया ओ भैया, ये आ रहे हैं गौरव जी, तो इन्हें विधायक बनाओगे कि नहीं अब की बार? बनाएंगे ना सर। बनाएंगे। कहाँ रहे हो बेटे? मैं वायड़ा सर। हैं? वायड़ा रहता हूँ। वायड़ा रहते हो? वोट दिलाओगे अब की बार? हाँ। फुल उत्साह है तुम्हारा? बोल फुल है? फुल है कि नहीं है? अरे फुल लेना यार। फुल है, पक्की बात है। चलो, तो युवाओं में भी काफी उत्साह है। कुछ और जनों से जानते हैं कि एक ये मनवानी जी हमारे साथ हैं, संजय जी, कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में? गौरव जी को टिकट मिला है उसके बाद बहुत उत्साह है, हम भारी मतों से जीतेंगे। देख लो आप, इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई है, भीड़ बहुत इकट्ठी हो गई है, बहुत भारी उत्साह है। गौरव वल्लभ जी को टिकट मिला है, फुल जीताएंगे भारी मतों से। पार्टी में कुछ लोग विरोध भी तो कर रहे थे। होता है विरोध, स्वाभाविक है। हर इंसान जो बड़े लोग हैं, बड़े समय से मेहनत कर रहे हैं, वो भी मांग करते हैं, लेकिन वो सब हमारे साथ हैं। पार्टी में कोई अब विरोध नहीं होगा। सब आपका बूथ सबसे मजबूत है क्या? बहुत मजबूत है हमारे यहाँ। कांग्रेस विजयी रहती है हमेशा। कांग्रेस विजयी रहती है। भाई साहब आप बताएं, ये निगाहें बिल्कुल टकटका के लगा रखी है आपने, किसका इंतजार है ऐसा? गौरव जी का। गौरव जी का विकास करेंगे गौरव जी? हाँ, इन्होंने बातें की है, बहुत अच्छी बातें की उदयपुर के डेवलपमेंट को लेके। तो हमारा विश्वास है कि ये उस चीज़ों पर प्रभावित हो गया। बिल्कुल। तो अब की बार वोट दोगे कांग्रेस को? बिल्कुल देंगे हम इस बार वोट। भैया शर्ट तो जोरदार लाए नहीं यार, कहाँ से लाए? बस आपकी मेहरबानी भाई साहब। अच्छा मुझे एक बात बताओ, शर्ट तो जोरदार है, चुनाव जोरदार होगा कि नहीं? 1 नंबर चुनाव होगा। 1 नंबर चुनाव होगा। कांग्रेस जीतेगी?
100% पक्की बात है? पक्की बात है। चलो, तो युवाओं में भी काफी उत्साह है। सर आप बता दो कि गौरव वल्लभ जी को लेकर कितना उत्साह है? बहुत अच्छा उत्साह है साहब, और बहुत अच्छा कैंडिडेट चुना है इन्होंने। पढ़ा लिखा, अच्छा प्रोफेसर रह चुके हैं ये। अच्छा, और काफ़ी नॉलेज है इनको, तो अच्छा विकास करवाएंगे? विकास करवाएंगे। चलिए, ऐसे पढ़े लिखे आदमी की ज़रूरत है। चलिए, पढ़े लिखे आदमी की जरूरत है। कुछ और युवा साथी हमारे साथ हैं। ये एक हिदांशु जी है, महासचिव हैं यूथ कांग्रेस के। गौरव वल्लभ जिंदाबाद, गौरव वल्लभ। नारा नहीं लगाना है, बात करनी है। बात तो करो नहीं ना, पहला होता है तो उठाना पड़ी। आपनो उदयपुर, आपनो गौरव। क्या ये सही मायनों में गौरव जी उदयपुर में जीत हासिल कर पाएंगे? 101% गौरव वल्लभ जी उदयपुर से विधायक के रूप में जाएंगे, और ये हम सब भाइयों का उनके साथ प्रेम है। और युवा शक्ति जो अब जान चुकी है, ठीक है, और अब थोड़े ही टाइम में बस यहाँ से हम विधायक जीत के, और हमारे युवा शक्ति क्या जान चुकी? गौरव वल्लभ जी एक शिक्षित, और उनके जो विज़न है उदयपुर के लिए वो सब अब पूरे होने जाएंगे। बस चुनाव 25 नवंबर को है। मेरा सभी युवा साथियों से निवेदन है कि 25 नवंबर को अपना मतदान कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर देकर गौरव वल्लभ जी को विजय बनावे। गौरव वल्लभ जी को विजय बनाए। तो युवा काफी जोश में और उत्साह में है। तो बातचीत के इसी दौर में संत सिंह जी वाटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। श्री राजपूत महासभा के अध्यक्ष हैं आप। राजपूत समाज का रुख क्या है इस बार? राजपूत समाज का रुख इस बार गौरव जी के साथ है, क्योंकि गौरव जी ने जब से हमारी नई कार्यकारिणी बनी है हमारा भरपूर साथ दिया है। समाज का जो नोरा नहीं था, राजपूत समाज को जमीन आवंटन में अहम योगदान गौरव वल्लभ जी ने दिया है। उसके लिए राजपूत समाज सदैव ऋणी रहेगा। इसलिए एक बार फिर से हम दिल से कहेंगे, हमारी जो राजपूत समाज है वो गौरव वल्लभ जी के साथ दिल से लगाकर काम करेगा। उन्होंने तो साथ दिया, आज उनको जरूरत है, पूरा राजपूत समाज साथ है क्या? बिल्कुल देगा, क्योंकि जब जब जरूरत पड़ी है राजपूत समाज को उन्होंने भी हमारा साथ दिया है। तो मैं चाहूँगा और राजपूत समाज से भी अपील करूँगा कि इस प्रकार के जो एक शिक्षित और अच्छे व्यक्ति को जो मौका मिला है उदयपुर कांग्रेस से, हम जरूर उनको जिताएंगे और तन मन धन से साथ रहेंगे उनके साथ।
दिनेश जी वही साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी हैं कला महाविद्यालय के और पार्षद प्रतिनिधि भी रहे। सर क्या माहौल लगता है कि किस तरह से, क्योंकि 20 साल से किला अवैध है। बिल्कुल बेहतरीन माहौल है, बहुत शानदार माहौल है। आप देख सकते हैं कि गौरव जी वल्लभ का बहुत भव्य स्वागत किया है। सभी कांग्रेस जन के वरिष्ठ और युवा कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़ोरदार स्वागत किया है। यहीं से आप अंदाज लगा सकते हैं, आप खुद स्वयं आपने देखा है कि बहुत शानदार और जोश के साथ स्वागत किया है। क्या दिनेश जी ये जो जोश है ये जीत में तब्दील हो पाएगा कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल जीत में तब्दील हो पाएगा और कैंडिडेट बहुत अच्छा दिया है और शानदार और ज़बरदस्त कैंडिडेट है और इस बार गौरव वल्लभ जी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। ओके, तो दिनेश जी ने तो शानदार जबरदस्त जिंदाबाद कर दिया है। यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं शर्मा जी। हाँ जी सर। क्या आपकी बार कांग्रेस अपना जीत का परचम लहरा पाएगी? बिल्कुल लहराएगी साहब, बिल्कुल लहराएगी। क्योंकि नारा तो आपके बिल्कुल जिगरी दोस्त का है, आपनो उदयपुर आपनो गौरव। बिल्कुल, वो गौरव नहीं तो ये गौरव, गौरव ही होना चाहिए बस। बिल्कुल गौरव होना चाहिए और उदयपुर गौरवान्वित होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सर। चलिए, तो युवाओं का क्या रुझान है? युवा किस ओर अग्रसर है ये बताएं सर। हम तो पार्टी की तरफ अग्रसर हैं। युवा की बात कर रहा हूँ मैं। युवा सर मिला है गौरव जी को, तो बिल्कुल उनके साथ लगेंगे। चलिए, युवा साथ में लगेंगे। और युवक कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष और शहर की राजनीति का बड़ा नाम जयप्रकाश जी निमावत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या रुख रहेगा? गौरव जी को टिकट मिल गया है, पार्टी के अंदर काफ़ी फूट दिखी थी टिकट मिलने से पहले, पर अब सब शांत सा लगता है। पार्टी पूरी साथ है, हम हाथ के साथ है। टिकट मिलने से पहले विरोध है, टिकट के बाद सब कांग्रेस के साथ है। सब एक जाजम पे बैठ गए हैं, बैठने की जरूरत नहीं, सब बैठे हुए हैं। राज कांग्रेस का आने वाला है, 100% गौरव जी जीतेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, ना जात पे ना पात पे, राहुल गांधी जी की बात पे मोल लगेगी हाथ पे। 100% 1000% गौरव वल्लभ जी जीतेंगे। क्या बोला आपने? ना जात पे ना पात पे मोल लगेगी राहुल गांधी की बात पे, मोल लगेगी हाथ पे। तो एक बार मैं चाहूंगा जोरदार ताली हो जाए जय भाई साहब के लिए, बहुत अच्छा नारा दिया इन्होंने। और कुछ और साथियों से जानेंगे कि वे कैसे। सर गौरव भंडारी जी NSUI के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे, गौरव वल्लभ जी को टिकट मिलने के बाद क्या लगता है कि युवाओं का रुझान किस ओर है? सर युवाओं को टिकट दिया है, कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला किया हम उसके समर्थन में हैं। युवाओं को टिकट मिला है, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे एक युवा की अच्छी छवि का, पढ़ा लिखा युवा है ये आगे आए, ताकि हम सबको भी आगे ये चीज़ युवाओं को मौका मिले आगे इनके साथ काम करने का। हम सब चाहेंगे दिल से कि गौरव वल्लभ साहब जीते, गौरव वल्लभ साहब चुनाव जीते। और वाइस चांसलर साहब भी, पूर्व वाइस चांसलर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर आप बताएंगे, शिक्षित युवा हैं उससे कितना प्रभाव पड़ता है? राजनीति में शिक्षा कितना महत्व है? उदयपुर जैसी क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में इससे बड़े कोई क्वालिफाइड 200 MLA में नहीं है। 200 MLA में नहीं? हाँ, कहाँ से इतने क्वालिफाइड? देखो इनकी CS, ICWA, PhD, मैनेजमेंट में प्रोफेसर, विदेश घूमे हुए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डायरेक्टर रहे। तो मतलब इनकी क्वालिफिकेशन देख करके उदयपुर का सौभाग्य है कि ऐसे उम्मीदवार हमको मिले हैं। तो ये सभी नागरिक करते हुए कि ऐसे अच्छे उम्मीदवार को जीता है। उनके कई सपने हैं, आप जब उनका घोषणा पत्र देखोगे उदयपुर, तब आपको लगेगा कि इस आदमी का विज़न कितना है। तो ये उदयपुर के लिए बहुत बड़ी बात है जी। नासिर भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर नासिर भाई, अभी हमने एक जनता दरबार लगाया जिसमें अल्पसंख्यकों ने यह आरोप लगाया कि भाई दोनों ही पार्टियों ने उनकी बात को अनसुना करा है।
कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अनसुना नहीं करा है। कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को वक्त वक्त पर सब चीज़ दी है। हाँ, थोड़ी बहुत कमी रखी उदयपुर के लिए, बाकी पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को बहुत दिया है। और बीजेपी ने आज तक कांग्रेस पार्टी ने तो बहुत कुछ दिया है। क्या इस बार मुस्लिम वोट थम्पिंग पड़ेंगे कांग्रेस को? इस बार फुल थम्पिंग कांग्रेस को पड़ेंगे। बीजेपी के रवैये को देखते हुए कांग्रेस को थम्पिंग वोट पड़ेंगे। थम्पिंग वोट पड़ेंगे कांग्रेस को। तो नासिर भाई ने भी ये बात स्पष्ट करी। कुछ और लोगों से जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं। सिद्धार्थ जी सोनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। युवा शक्ति किसके साथ है? युवा शक्ति कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस सिंबल के साथ है। और गौरव जी वल्लभ हमारे जो प्रतिनिधि चुने आए हुए हैं कि टिकट हुआ है जिनका, हम उनके साथ हैं। और पूरी जोश से, होश से और पूरे पोलिंग बूथ से विधानसभा तक इनको हम छोड़ के आएंगे। जयपुर विधानसभा में बैठा के आएंगे। बेटा क्या हो गया, मतलब इतना कॉन्फिडेंस तय बात है। चलिए, राकेश जी खोखावत साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आप बताएं कि पार्टी के निर्णय से खुश है, क्योंकि पार्टी में काफ़ी विरोध देखा गया था भारी प्रत्याशी को लेकर। देखिए भाई साहब, मैं आपको निवेदन करूं, पूर्व में आपने संवाद कार्यक्रम भी बहुत अच्छा किया था। जब भी मैंने आपको कहा था कि हम पार्टी सिंबल के साथ हैं, पार्टी जिस भी व्यक्ति को सिंबल देगी, हम कांग्रेस के हाथ के झंडे के नीचे हैं। सभी कार्यकर्ता एकजुट है, एक मत होकर काम करेंगे इनके लिए। और रही बात बाहरी की, वो कोई इशू नहीं होता, क्योंकि उसका कारण ये है कि उदयपुर में इनका पैतृक मकान है, इनकी स्कूलिंग बाहर हुई है, एजुकेटेड आदमी है। जिस प्रकार इस उदयपुर शहर को मोहनलाल जी सुगाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा, गिरजा व्यास जैसे, सीपी जोशी जैसे व्यक्तित्व मिले जो कि इतने लिटरेट थे और इतने देश मुकाम में अपना नाम रोशन किया, उसी कैडर का आदमी हमें मिला है। तो हमें फख्र और गर्व की बात है कि उसी कैडर का आदमी आज दिल्ली और जयपुर वाला व्यक्ति हमें सीधा मिल रहा है। तो वो एक नेतागिरी जो डाउनफॉल पे जा रही थी, वो डाउनफॉल में ना चल के वापस उसी कैडर में रहेगी। हम सब मिलके गौरव जी को बिल्कुल जिताएंगे। बूथ पे अच्छा मैनेजमेंट हो रहा। पिछले 6 महीने से आप लोग मेहनत भी कर रहे हैं। ये लोग घर घर गए हैं, बूथ गए हैं, लगभग 25 से 30 हज़ार लोगों से इंडिविजुअल मिल चुके हैं। और बूथ मैनेजमेंट की कमेटियां वगैरह इन्होंने अपने स्तर पे सब कुछ कर रखा है। संगठन पूरा साथ में है। आप देख रहे हैं पूरा कांग्रेस का संगठन एक साथ होकर एकजुट होकर काम कर रहा है। गौरव जी 200% यहाँ से जीत के जाएंगे। 200% जीत रहा, पक्की बात है? पक्की। चलो, ये सुशील जी जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप बताएं कि संगठन के रूप में गौरव जी वल्लभ ने आपके साथ भी कार्य करा है। बिल्कुल। तो किस तरह की शैली है, कार्यशैली किस तरह की उनकी? सबसे पहले तो मैं जिला कांग्रेस कमेटी उदयपुर को बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि इतना बड़ा व्यक्तित्व इनको मिला है। और नो डाउट कई सालों से तो सुखा भोग रही है उदयपुर कांग्रेस कमेटी विधायक के रूप में, वो इस बार गौरव वल्लभ जी जीत के पूरा करेंगे। और संगठन की बात करते हैं तो ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो सबको साथ में लेके चलते हैं। क्योंकि हमने इनके नेतृत्व में लास्ट टाइम एक DPL टूर्नामेंट कराया डूंगरपुर में, सफल कराया था, जो राजस्थान का नंबर 1 टूर्नामेंट हुआ था। तो इन पे हम प्रश्नवाचक नहीं लगा सकते हैं कि ये कैसा काम करते हैं। सबको साथ में लेके चलते हैं, चाहे यूथ हो, बुजुर्ग हो, सबको मैनेज करके चलते हैं। और नो डाउट इनके आने से उदयपुर को 100% फायदा होगा। 100% उदयपुर को फायदा होगा। जीत के आएंगे कि नहीं? मैं तो कह रहा हूँ हम जीतेंगे 25,000 से प्लस। 25,000 वोटों से ज़्यादा से चुनाव जीत कर आएंगे। कुछ और युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। भैया आप बताओ, कांग्रेस पार्टी ने गौरव वल्लभ जी को टिकट दिया है, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? जीतेंगे हम सब जीतेंगे। उदयपुर जिताएगा और जिताएंगे हम सर, जिताएंगे हम सब, जिताएंगे मिलकर। पक्की बात है। युवा इनके साथ ही है, पूरा यूथ इनके साथ है और हम इनको जरूर जिताएंगे। और कांग्रेस ही आएगी इस बार, कांग्रेस आएगी इस बार। ये राजेश जी चौहान हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताओ कि 20 साल से कांग्रेस भी बैसाखियों पर है, चुनाव नहीं जीत पाई है, क्या इस वर्ष अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी? क्या जरूर होगी सर। देख लो अभी रस कितना है गौरव वल्लभ जी का, जगह जगह चुनाव हो रहा है। और ये बीजेपी में तो आपस में फूट है, पारस जी की नींद ताराचंद जी की बहुत जोरदार भी तो है फूट। अरे हम तो पहला वाला यूं क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी? अरे बाहर लो स्वीकार नहीं करेंगे अपन। अब तो हो गए ना सब एक। कटे भी था कान में क्यों बनाई? हाँ क्यों हाँ सब एक है, एक चुनाव जीत रहे हैं, तन मन धन से चुनाव जीत रहे हैं। चलो, तो ये कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता है, इन्होंने कहा कि चुनाव जीत रहे हैं। भैया से जानेंगे। सर, आप बताएं, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही क्या गौरव वल्लभ जी के नेतृत्व में? इस बार कांग्रेस चुनाव जीतने का पूरा है और गौरव वल्लभ हमारे वो अच्छे कैंडिडेट हैं और बाहर से हैं, दिल्ली से मान रहे हैं सब, दिल्ली से, पर उदयपुर में अच्छा इनका है। और वो उदयपुर का नया विकास करेंगे। उन बहुत अच्छी वो है, प्रोफेसर हैं, इसलिए योजना अच्छी उनके पास योजना अच्छा है उनका। ओके जी डॉक्टर साहब। जी
शरीर में कोई विकार हो तो डॉक्टर दूर कर देता है। जी जी करता है। वैसे ही अगर शहर में कोई विकार हो तो नेता दूर। गौरव वल्लभ जी में वो देखते हो क्या नेता? हाँ, उनमें काफ़ी काबिलियत है। हमने भी टीवी न्यूज़ हर जगह उनको देखा है। उनमें काफ़ी काबिलियत है कि हाँ वो लोगों की समस्या दूर कर सकते हैं। उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लोगों से मिलना और उनकी समस्या सुनना। सबसे ज़्यादा वो महत्व और भूमिका निभाती है कि नेता अपने लोगों से मिले, जो जनता उनको चाहती है वही उनको आगे बढ़ा सकती है और उनको अगला उम्मीदवार बना सकती है। अगला उम्मीदवार बना सकती है। तो कुछ और लोगों से जानेंगे। बातचीत के इसी दौर में हमारे साथ एक पत्रकार साथी भी मौजूद है। अरे आप बोलो नहीं। तो बातचीत करेंगे। के शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, विप्र फाउंडेशन के ए जोन के प्रदेश अध्यक्ष हैं आप। विप्र समाज का रुख किस ओर है? क्या गौरव वल्लभ जी को टिकट मिलने से विप्र समाज में खुशी है? क्यों नहीं खुशी होगी। हमारा संरक्षक है, राष्ट्रीय संरक्षक है विप्र फाउंडेशन का गौरव वल्लभ जी। पिछले 2009 से हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं। हमारा ब्राह्मण समाज का, विप्र समाज का है। उसे दूसरी तरफ राज्य देखे तो आज देखो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने कहाँ दिया टिकट ब्राह्मणों को? एक सी पीछे को दिया, दूसरा टिकट ये दिया है। बाकी देखो बीजेपी ने कहाँ दिया टिकट? बीजेपी ने आज देखो 11 टिकट जनरल के, उसमें एक भी टिकट अभी तक नहीं दिया उन्होंने जी। खाली 2 टिकट बनते, खाली एक बेगू और इनका मावली और वल्लभनगर। जो वल्लभनगर में देने का प्रश्न उठता ही नहीं किसी ब्राह्मण को। और मावली और बेगू रहा है, बेगू भी धाकड़ सीट है तो वो किसी ब्राह्मण का नंबर आएगा नहीं। तो कुल मिला के एक ब्राह्मण तो खैर साथ है ही। और वैसे ब्राह्मण कभी जातिवादी रही नहीं। ब्राह्मण हमेशा सभी 36 कौम को साथ लेकर चल रहा है। टूटेगी कि ये जैन परंपरागत सीट है? गलत फहमी निकाल देना कि ये जैन परंपरा सीट है। ये यहाँ उदयपुर के अंदर ब्राह्मण बहुल्य सीट है और ब्राह्मण की मेजोरिटी ज़्यादा। संख्या के अंदर आप दिखाओ तो वोटों की जो संख्या है, ब्राह्मण संख्या इसमें ज़्यादा है और बीजेपी की कम है आप इसकी जैन की। लेकिन क्या होता है, ब्राह्मण समाज के लोग जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के होते हैं तो वो कभी टूट करके कांग्रेस के अंदर वोटिंग नहीं करते हैं। लेकिन अब उनको भी सोचना पड़ेगा। जो समय जिस हिसाब से देश की जो धारा रह रही है और जिस हिसाब से लोगों का विचार बदल रहा है, उस तरह मैं सोचता हूँ इस बार लोगों का विचार बदलेगा और जिनकी जो धारा है मुख्य धारा के अंदर वो आएंगे और ज़रूर कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे। जी सूरज जी, भाई साहब, क्या विचारधारा बदलने की ज़रूरत है लोगों को? बिल्कुल सर, ये एक सुनहरा अवसर है कि इनके साथ उदयपुर के विकास के लिए एक बहुत शिक्षित और सभ्य और बहुत ईमानदार व्यक्ति इनकी सेवा के लिए आगे आया है। मुझे लगता है कि उदयपुर के विकास में इनका अहम योगदान होगा और उदयपुर एक नई, आज भी देखिए आप पत्रिका में जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि यहाँ टूरिज़्म का बहुत स्कोप है। निश्चित रूप से अगर जो डेवलपमेंट जो हो रहा है, सीवरेज, वो पूरा जो स्मार्ट सिटी वगैरह सब कर रखा है, मगर उस वे में इनका डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है। अगर ढंग से यहाँ विकास किया जाए तो, और वर्ल्ड का 1 नंबर शहर है ये, तो यहाँ तो काम का बहुत स्कोप है। और एक IIT का प्रोफेसर इनकी सेवा के लिए आगे आया है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर भी आगमन हो चुका है, बोरा गणेश जी के बाहर भी आगमन हो चुका है। कुछ और लोगों से जानेंगे। सर, कितने उत्साहित है गौरव वल्लभ जी को लेकर? आप देख रहे हैं सर, पूरी जनता जनार्दन आई हुई है सभी और विजय बिल्कुल उत्साही है सर। बिल्कुल जीत रही है अब की बार कांग्रेस? बिल्कुल कांग्रेस जीत रही है। सत्यनारायण जी से बात तो बातचीत के इसी दौर में मंडल अध्यक्ष भी हमारे साथ आ चुके हैं, सत्यनारायण जी ठाक साहब। आप बताएं कितना उत्साह है लोगों के अंदर? बहुत उत्साह है। यानी हम लोग सुबह 9 बजे से इंतजार देख रहे हैं साहब का और बहुत अच्छी विजय करके भेजेंगे, ये हमारा गणपति का वादा है। गणपति जी ने वादा कर दिया था? यस, हमने फर्स्ट में यानी 4 महीने पहले वादा कर दिया था। भगवान के चरणों में आए थे। 20 साल का सूखा दूर करोगे? ये दूर करेंगे, 20 साल का दूर करेंगे। सारे रिकॉर्ड टूटेंगे इस बार कांग्रेस का। सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। ढोल वाले भाई साहब 2 मिनट इंटरव्यू चल रहा है, आप धीरे बजाएं। भाभी जी, आप बताएं, क्या चुनाव कांग्रेस जीत रही है अब की बार? बिल्कुल जीतेगी कांग्रेस। कांग्रेस में दम है, करने का है तो हिम्मत है, तो आगे बढ़ेगी कांग्रेस। सरकार रिपीट होगी इस बार, सरकार रिपीट होगी और कांग्रेस निश्चित रूप से जीतेगी। अभी नई सरकार बनाएगी। नई सरकार बनाने का दावा करा है। कुछ और
लोगों से जानेंगे, काफी उत्साहित है यहाँ का जनमन। भाऊजी, चुनाव जीत रहे कि नहीं जीत रही कांग्रेस? कांग्रेस चुनाव जीत रही है कि नहीं? 100%। 100%? बिल्कुल 100% कांग्रेस जीतेगी, गौरव वल्लभ जी जीतेंगे। चलो। जिंदाबाद।